हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट एड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका स्पोर्ट्स इंजरी इन स्पोर्ट्स चैप्टर में से है, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट एड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल अबव टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। इट इज एन एसेंशियल असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल who has fallen ill or who has suffered an injury। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? इनिशियल असिस्टेंस यानी इनिशियल हेल्प। जब आप एक पेशेंट को दे रहे हो या जिसको इंजरी हुई है उसको दे रहे हैं आप पहला ट्रीटमेंट, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है, जो कि एक इंडिविजुअल को दिया जाता है जब वो बीमार हो जाए या फिर वो किसी इंजरी से सफर कर रहा है। तो बस यही मीनिंग है फर्स्ट एड का। नेक्स्ट आते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड के, और मेनली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है? तो व्हाट आर दी 3 पीज इन दी फर्स्ट एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन से 3 पीज हैं फर्स्ट एड के। तो वो 3 पीज क्या है? प्रिवेंशन लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म और प्रमोट रिकवरी। इस 3 पी के नाम से इसको जाना जाता है फर्स्ट एड में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन, प्रिजर्व लाइफ। जब आप फर्स्ट एड का कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है कि जिसको इंजरी हुई है सबसे पहले उसकी लाइफ को सेव करना जरूरी है। तो प्राइमरी एम इज टू सेव लाइफ ऑफ एन इंजर्ड पर्सन बाय गिविंग हिम इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट। आप जो सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट दें जिससे उसकी लाइफ सेव हो इंजर्ड पर्सन की, तो वो क्या है? प्रिजर्व लाइफ ऑब्जेक्टिव है। इफ ही हैज सीरियस इंजरी देन टेक हिम टू दी हॉस्पिटल। और अगर इंजरी इतनी सीरियस है कि आपसे संभल नहीं सकती तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंट फर्दर हार्म। अब सबसे पहले आपने, जैसे चोट लगी तो सबसे पहले आपने प्राइमरी एम तो आपका यही रहा कि उसकी लाइफ को सेव करें, फिर उसको दोबारा हार्म ना होने पाए, यानी कि जब तक वो आपके अंडर में है, आप उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उसे कोई और चोट ना लगे। द कंडीशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग वर्स। उस चोट का वो चोट वर्स ना हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, उसको रोकने का आप सेकेंड स्टेप काम करते हैं। मूव द पेशेंट टू सेफ एरिया। बहुत जरूरी है कि जहां चोट लगी है उससे सेफ एरिया में उस इंसान को, इंजर्ड पर्सन को ले आए, ताकि कोई फर्दर हार्म उसे ना होने पाए। जैसे अगर चोट लगी तो सबसे पहले आप ब्लीडिंग को रोकोगे, और ब्लीडिंग को रोकने के बाद दोबारा कहीं से, मतलब दोबारा उसको ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, उसकी पूरी आप देखभाल करोगे। तो वो क्या कर रहे हैं आप? प्रिवेंट फर्दर हार्म कर रहे हैं। देन प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी की बात करें तो इट इन्वॉल्व द अप्लाइंग ऑफ नेसेसरी फर्स्ट एड विच हेल्प इंजरी टू रिकवर। जो आप रिकवर करने के लिए, यानी इंजरी को ठीक करने के लिए जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लाइफ बचाई, यहाँ पे आपने कोई और हार्म ना होने पाए इससे बचाया, और यहाँ पे आपने क्या किया? अब उसकी जो भी चोट वगैरह है उसको रिकवरी का टाइम दे रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं। जैसे अप्लाइंग प्लास्टर टू कंप्लीट दी ट्रीटमेंट। प्लास्टर वगैरह, जैसे कहीं पे भी चोट लगती है तो आप उस जगह को, इंजर्ड एरिया को साफ करते हो, आप क्रीम अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद बैंडेज वगैरह भी लगाते हो। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिकवरी का, कि उतनी देर में घाव ठीक हो जाए, रिकवर करने के लिए जब आप स्टेप उठा रहे हैं तो वो प्रमोट रिकवरी कहलाता है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपके 3 पीज हो गए, जो कि एग्जाम में आपके 3 पीज के नाम से आता है क्वेश्चन, और इसको हम ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ फर्स्ट एड भी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट एड फॉर कॉमन इंजरी। अगर कॉमन इंजरीज हैं आपकी, जैसे कॉन्ट्यूशन, स्ट्रेन, ये सब, तो इनके लिए क्या क्या आपके ट्रीटमेंट दिए हुए हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन के लिए फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो इससे पहले मैंने ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे वो ट्रीटमेंट ऐसे थे जो कि आप अप्लाई करेंगे, साथ साथ डॉक्टर भी अप्लाई करेगा, पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है। और अगर फर्स्ट एड की बात करें तो केवल आप क्या कर सकते हैं, नॉट एज अ डॉक्टर, एज अ पर्सन, आप सबसे पहले इन चोट के लिए क्या डील करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, वो फर्स्ट एड में आता है। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें डॉक्टर का भी इंटरप्शन है, लेकिन यहाँ पे केवल आप ही पूरा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्यूशन। कोल्ड कॉम्प्रेशन शुड बी अप्लाइड फॉर नॉट मोर देन 20 मिनट। कॉन्ट्यूशन मतलब होता है ब्लड क्लॉट वगैरह, किसी जगह नीला पड़ जाना जो होता है उसे हम कॉन्ट्यूशन कहते हैं। तो वहां पे क्या करना है? बर्फ का
जो आपके पास बर्फ हो उसको अप्लाई करें उस जगह पे, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। ठीक, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बर्फ अप्लाई करनी है उस एरिया पे। देन एंड रिपीट इट 5-6 टाइम्स डेली, और ये काम 5 से 6 दिन डेली आपको करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ स्वेलिंग। अगर उस जगह पे स्वेलिंग हो रही है, यानी नीला तो पड़ गया, धीरे धीरे स्वेलिंग भी हो रही है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो आपके अलग अलग चीज़ें आती हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए, जो आपकी क्रीम वगैरह आती हैं वो अप्लाई करिए ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। एंड एट लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी डन, और फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस वगैरह जहाँ भी चोट लगी है वहाँ से थोड़ा थोड़ा जब रिकवर होने लगे चोट तो अप्लाई करिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट एड का यूज़ करके ये चीज़ें घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन कोल्ड वाटर शुड बी पोर्ड ऑन दी स्ट्रेन्ड एरिया, यानी जहाँ पे भी स्ट्रेन हुआ है, स्ट्रेन मतलब होता है खिंचाव, अगर खिंचाव हुआ है कहीं पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है और दर्द हो रहा है, उसमें क्या करना है तो कोल्ड वाटर डालिए, या फिर बर्फ़ हो तो बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर उस जगह पे थोड़ा उस बर्फ़ से मसाज करिए जहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हुई है। फॉर 20 to 30 मिनट, कब तक करना है, 20 से 30 मिनट तक करना है। पेन किलर शुड बी गिवन इन केस ऑफ पेन, अगर बहुत दर्द हो रहा है तो पेन किलर भी दे सकते हैं। एंड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक, और 1 हफ्ते तक रेस्ट देना चाहिए उस एरिया को जहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई है। वार्म वाटर कैन बी अप्लाइड आफ्टर 5 डेज, ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में आपको ठंडा पानी यूज करना है और 5 दिन बाद उसको वार्म वाटर अप्लाई करना उस जगह पे शुरू कीजिए। लाइट मसाज आफ्टर 2-3 डेज, और हल्का फुल्का मसाज उस जगह पे करते रहें, मालिश वगैरह करते रहें जहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हुई है 2-3 दिनों के बाद। इन केस ऑफ सीरियस स्ट्रेन रश टू डॉक्टर, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हुआ है, खिंचाव बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उस केस में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है कि आपके इन सारे ट्रीटमेंट से भी सही नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाइए। देन आते हैं थर्ड पे स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है आपका मोच आ जाना। अगर मोच आई है तो क्या कर सकते हैं आप फर्स्ट एड में, तो कोल्ड कॉम्प्रेशन शुड बी अप्लाइड फॉर 10 to 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक आइज अप्लाई कीजिए उस जगह पे जहाँ पे मोच आई है, और रिपीट इट 6-8 टाइम्स अ डे, और ये 6 से 8 बार रोज किया जा सकता है, एक दिन में 6 से 8 बार। पेन किलर शुड बी गिवन, अगर मोच बहुत ज़्यादा है तो बहुत पेन हो रहा है उसमें तो पेन किलर दिया जा सकता है। वार्म वाटर कैन बी अप्लाइड आफ्टर 2-3 डेज, गर्म पानी से आप सिकाई 2-3 दिन के बाद शुरू कीजिए। फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, और कितनी बार, 3 से 4 टाइम्स अ डे आपको अप्लाई करना है। लाइट मसाज शुड बी गिवन इफ इंजरी इज इन एंकल, देन बैंडेज शुड बी अप्लाइड इन शेप ऑफ 8। थोड़ा बहुत मसाज भी कर सकते हैं उस एरिया का कुछ दिनों बाद जब इंजरी रिकवर करने लगे, लेकिन अगर इंजरी एंकल में हुई है तो यानी पैर वैर मुड़ जाता है, जैसे मोच आ जाती है, उस एरिया में अगर मोच आई है तो फिर उसे बैंडेज से बांधना जरूरी है। और किस शेप में, 8 के शेप में, जैसे आप पट्टी नहीं बांधते हैं पूरा जहाँ मोच आ जाती है तो वो 8 के शेप में ही बांधते हैं आप पट्टी, तो वो बांध देनी है। देन आते हैं अब्रेशन। अगर अब्रेशन हुआ, अब्रेशन मतलब कहीं गिर जाते हैं और रबिंग हो जाती है, जैसे साइकिल चलाते वक्त सड़क पे गिर गए और सड़क की वजह से रबिंग हो गई आपके चोट पर, तो वहां पे क्या करना है, वॉश द इंजर्ड एरिया, सबसे पहले उस इंजर्ड एरिया को ठंडे पानी से धुलें, कोल्ड वाटर से, एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। इन केस ऑफ सीरियस क्रीम लगाएं, या जैसे आपके डिटॉल वगैरह होते हैं वो अप्लाई कीजिए इन केस ऑफ सीरियस अब्रेशन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अब्रेशन हुआ है तो लाइट ड्रेसिंग शुड बी डन, केवल एंटीसेप्टिक अप्लाई करके छोड़ देना घाव को नहीं, बल्कि आप एंटीसेप्टिक अप्लाई करने के बाद उसकी ड्रेसिंग भी कर दें, यानी बैंडेज वगैरह या छोटी मोटी पट्टी बांधनी चाहिए, अगर एरिया ज़्यादा अब्रेशन हुआ है तो वो भी अप्लाई करें। एंटी टिटनेस इंजेक्शन शुड बी गिवन एंड पेन किलर इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद टिटनेस जो एंटी टिटनेस इंजेक्शन होता है वो भी लगवा दें, और पेन किलर अगर बहुत दर्द हो रहा है तो दें। तो ये अब्रेशन का ट्रीटमेंट है। इसके बाद आते हैं फ्रैक्चर पे। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन, फ्रैक्चर हुआ है तो बहुत ज़रूरी है लोकेशन फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड कीजिए, बाय टचिंग जेंटली, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसके आसपास थोड़ा जेंटली टच करके देखिए कि एक्चुअली दर्द हो कहाँ रहा है। ठीक, कीप द फ्रैक्चर लिम्ब स्टेबल, जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उस जगह को बिल्कुल स्टेबल कर दीजिए, उससे कोई मूवमेंट नहीं कीजिए,
और स्प्लिंट बांध दीजिए उस पर, यानी वही जो मैंने आपको बताया बैंडेज टाइप का पूरा एक रिकवर टाइप का आता है मार्केट में, वो बांध दीजिए या बैंडेज बांध दीजिए ऑन दी स्पॉट अगर नहीं है आपके पास तो, ताकि मूवमेंट रुक जाए उतने एरिया का। एंटीसेप्टिक शुड नॉट बी अप्लाइड, जहाँ फ्रैक्चर होता है वहाँ पे एंटीसेप्टिक नहीं अप्लाई किया जाता और ना ही उस जगह को धोया जाता है। ठीक, तो ये एक ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्चर है तो ये काम नहीं करना है, और स्पेशली कंपाउंड फ्रैक्चर है तो बिल्कुल नहीं करना है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर इन बैकबोन इट शुड बी लिफ्टेड अप टू अवॉइड बेंड, एलिवेट कर दीजिए जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, यानी उस जगह को थोड़ा अपलिफ्ट कर दीजिए ताकि बिल्कुल वो एरिया जो है वो मुड़े वगैरह नहीं, ठीक है, ट्विस्ट ना हो, डिस्प्लेस ना हो हड्डी इधर से उधर, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है तो उसके इसमें मूवमेंट बिल्कुल रोक दीजिए। टेक द पर्सन टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाइए पेशेंट को। इन केस ऑफ रिब्स फ्रैक्चर इमोबिलाइजिंग बैंडेज शुड बी यूज्ड टू अवॉइड एडिशनल डैमेज टू दी टिश्यू। और अगर फ्रैक्चर रिब्स वगैरह में हुआ है तो उस एरिया में बिल्कुल उसका मूवमेंट इमोबिलाइज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बैंडेज बांध दीजिए ताकि टिश्यूज वगैरह इधर से उधर डैमेज ना होने पाए। तो ये फ्रैक्चर के केस में है जो फर्स्ट एड दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इफ फ्रैक्चर इज इन फेम्योर देन एन एनेस्थेटिक शुड बी गिवन एंड इमोबिलाइज द लेग। अगर फेम्योर में चोट लगी है तो एनेस्थेटिक यानी कि थोड़ा नम कर देने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं वो दे दीजिए ताकि वो एरिया जो है वो बिल्कुल शांत हो जाए, वहाँ पे कोई भी फील ना हो, कोई भी चीज़ आपको कोई भी दर्द वगैरह फील होना बंद हो जाए, इस टाइप का कुछ मेडिसिन वगैरह दे दीजिए और उस जगह को बिल्कुल इमोबिलाइज कर दीजिए, यानी बांध दीजिए ताकि मूवमेंट ना हो। लास्ट आते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स डिसलोकेट हो गए हैं, जॉइंट्स में चोट आई है तो क्या करें? बैंडेज बांध दीजिए, शुड बी यूज्ड ऑन द अफेक्टेड लिम्ब to complete restrict its movement and take the patient to doctor as soon as possible for medical help। और बैंडेज बांधने के बाद बिल्कुल मूवमेंट रोक दीजिए उसका और जॉइंट्स का, और डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाइए। तो ये हो गए आपके टोटल कि फर्स्ट एड में फर्स्ट एड के जो कॉमन ट्रीटमेंट हैं जो कॉमन इंजरीज के लिए किए जाते हैं वो कौन कौन से थे। फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव या फिर कहूँ 3 P's मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और फर्स्ट एड का मीनिंग। तो यहाँ आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ इंजरी इन स्पोर्ट्स का। अगर आपको कहीं किसी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी आपको क्वेरी वगैरह है तो वो भी मेंशन करें, या कुछ एक्स्ट्रा आप सजेशन देना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।